गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं साइंस फाइटर क्लासेज। और आज की इस क्लास के माध्यम से हम 21 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। अंतिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है? ऑप्शन आपके सामने 4,297 लाख टन, 1,297 लाख टन, 3,297 लाख टन और 2,297 लाख टन। अभी दोस्तों हाल ही में कृषि मंत्रालय के द्वारा 2022-23 में भारत में कुल कितना खाद्यान्न उत्पादन हुआ है, इसके फाइनल डेटा प्रस्तुत किए गए हैं। इसके अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत में जो कुल खाद्यान्न उत्पादन है वो 3,297 लाख टन हुआ है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 3,297 लाख टन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में लॉन्च अपना चंद्रयान वेब पोर्टल का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने DRDO, UGC, इसरो और NCERT। अभी दोस्तों हाल ही में स्टूडेंट्स को चंद्रयान मिशन की जानकारी देने के लिए NCERT के द्वारा अपना चंद्रयान वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, NCERT। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन आपके सामने सत्यदेव नारायण, इंदरसेन रेड्डी, रघुवर दास और गणेशी लाल। अभी दोस्तों हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ओडिशा के जो नए राज्यपाल हैं वो रघुवर दास को नियुक्त किया गया है। इससे पहले रघुवर दास जो हैं वो झारखंड के पूर्व CM थे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, रघुवर दास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। केंद्र सरकार ने 13 गीगावाट के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना चरण 2 को कहाँ मंजूरी दी है? ऑप्शन आपके सामने गोवा, चंडीगढ़, लद्दाख और सिक्किम। अभी दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने 13 गीगावाट के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना के चरण 2 को लद्दाख के अंदर मंजूरी प्रदान की है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। द रिवर स्विंग कोलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने राधिका आयंगर, अशोक टंडन, अमृत माथुर और विवेक अग्निहोत्री। दोस्तों बात करें द रिवर स्विंग कोलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन पुस्तक की, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं साथियों अशोक टंडन। और इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, हरदीप पुरी के द्वारा इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, अशोक टंडन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में पाउली नामक क्वांटम इंजन किसने विकसित किया है? ऑप्शन आपके सामने जर्मनी, दक्षिण कोरिया, जापान और USA। दोस्तों बात करें पाउली इंजन की, तो पाउली इंजन जो है वो जर्मनी के द्वारा विकसित किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में पुष्प उत्सव बथुकम्मा का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन आपके सामने गोवा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना। अभी दोस्तों हाल ही में पुष्प उत्सव बथुकम्मा का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया है? तेलंगाना के अंदर किया गया है। इसके अलावा हम बात करें बथुकम्मा की, तो बथुकम्मा का जो अर्थ है वो है साथियों माँ पार्वती। ये किसे समर्पित है? माँ पार्वती को समर्पित है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल अबाबिल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? ऑप्शन आपके सामने यूक्रेन, पाकिस्तान, इजराइल और ईरान। दोस्तों बात करें मिसाइल अबाबिल की, तो ये सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ये कितनी दूरी तक जो है वो मार करती है,
तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं 140 किलोमीटर जो है वो इसकी मारक क्षमता है। अबाबिल बैलिस्टिक मिसाइल का जो सफलतापूर्वक परीक्षण है वो पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान की और मिसाइलों की हम बात करें तो गजनवी और शाहीन, गजनवी और शाहीन जो हैं ये कहाँ की मिसाइल हैं? पाकिस्तान की हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ग्लोबल रिमोट वर्क्स इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन आपके सामने 62वां, 63वां, 64वां और 65वां। ग्लोबल रिमोट वर्क्स इंडेक्स 2023 में पहले स्थान की हम बात करें तो पहला स्थान मिला है डेनमार्क को। किसे मिला है? डेनमार्क को। जबकि अंतिम स्थान की हम बात करें तो अंतिम स्थान मिला है साथियों अंगोला को। अंतिम स्थान जो है वो किसका है? अंगोला का है। जबकि भारत की हम बात करें तो भारत इसमें 108 देशों में 64वें स्थान पर रहा है। इस प्रकार से भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? 64वां है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में ब्रह्मांड में सुपरनोवा विस्फोट का पता लगाने वाला AI आधारित BTS बोट का विकास किसने किया है? ऑप्शन आपके सामने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। दोस्तों बात करें सुपरनोवा की तो देखिए सुपरनोवा जो है वो क्या होता है? ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, बिग बैंग थ्योरी के द्वारा ये बताया गया। बिग बैंग थ्योरी की हम बात करें तो बिग बैंग थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दी गई? लेमेथियर के द्वारा। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं बिग बैंग थ्योरी है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई? लेमेथियर के द्वारा। तो ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, तारों में लगातार विस्फोट की वजह से ब्रह्मांड जो है वो लगातार फैल रहा है। तो इस प्रकार से तारों का जो विशाल चमकदार विस्फोट होता है उसी को सुपरनोवा बोला जाता है। अभी दोस्तों हाल ही में ब्रह्मांड में सुपरनोवा विस्फोट का पता लगाने वाला AI आधारित जो BTS बोट है, रोबोट है, उसका विकास जो है वो किसने किया है? नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है। और ये जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ की है? USA की। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।